दिल्ली जल बोर्ड में नियमों को ताक पर रखकर की गई टेंडर प्रक्रिया और बिल भुगतान में हुए घोटाले के मामले में आज ईडी की टीम ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के 12 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद नारायण दास गुप्ता, अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव और जल बोर्ड के पूर्व सदस्य शरद कुमार के घर पर ईडी की टीम ने छापा मारा। बताया गया कि ईडी की टीम सुबह 7 बजे इन ठिकानों पर एक साथ पहुंची और छापेमारी की कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला सीबीआई की एफआईआर और दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच से जुड़ा हुआ है। जो एनडी गुप्ता है, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, वो पूरा जो पैसे का जो हिसाब किताब वो बताया जाता है रखते थे, और साथ में निजी सचिव अरविंद केजरीवाल के विभव कुमार और साथ में दिल्ली जल बोर्ड के एक पूर्व सदस्य शरद कुमार के ठिकानों पर भी रेड की जा रही है। करीब 10 से 12 जगहों पर रेड की जा रही है। इस मामले में ईडी की टीम दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े 2 अलग-अलग कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक ईडी की ये रेड दिल्ली जल बोर्ड के एक नए पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के मामले में हुई है, जिसमें पिछले साल जुलाई में भी छापेमारी की कार्रवाई हुई थी, जिसमें ईडी ने जल बोर्ड के अधिकारियों, एनबीसीसी और कुछ निजी संस्थाओं के अधिकारियों पर दिल्ली, एनसीआर, चेन्नई और केरल में 16 जगहों पर छापेमारी की थी। आरोप है कि दिल्ली जल बोर्ड और एनबीसीसी के अधिकारियों ने एक टेंडर प्रक्रिया के दौरान नियमों को ताक पर रखकर टेंडर जारी किया। ये टेंडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर की इंस्टॉलेशन, सप्लाई और टेस्टिंग से जुड़ा हुआ था, जिसमें एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से एक मोटी रकम लेकर उसे 38 करोड़ रुपए का टेंडर जारी कर दिया गया। दूसरा मामला दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच से जुड़ा है, जिसमें जल बोर्ड के बिल भुगतान के लिए जगह जगह ऑटोमेटिक मशीनें लगाई गई थी, जिसमें बिल के भुगतान हुए, लेकिन वो पैसा दिल्ली जल बोर्ड के अकाउंट में जमा नहीं हुआ। इस मामले में जल बोर्ड को करीब 14 करोड़ 41 लाख का घाटा हुआ और ये पैसा अभी भी कंपनी मेसर्स फ्रेश पे IT सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स ऑरम ई पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के पास बकाया है। आम आदमी पार्टी ने कल ही ऐलान किया था कि वो आज सुबह ईडी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, लेकिन उससे पहले ही ईडी की रेड हो गई, जिस पर मंत्री आतिशी ने ईडी को निशाने पर लिया और आरोप लगाया कि सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल सिर्फ डराने और धमकाने के लिए किया जा रहा है। आज सुबह 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेताओं के घर पे, उनसे जुड़े हुए लोगों के घर पे छापे शुरू हो गए। ये आम आदमी पार्टी को डराने का प्रयास है। आतिशी ने आरोप लगाया कि शराब घोटाले की जांच में ईडी गवाहों को पीटकर और उन्हें धमकाकर सरकारी गवाह बना रही है। एक विटनेस ने कहा कि उन्होंने, ईडी वालों ने इतनी जोर की थप्पड़ मारा कान पे कि कान की कनपट्टी फट गई। इस वजह से इस दबाव में उन्होंने स्टेटमेंट दिया। आतिशी ने कहा कि ईडी को 2 साल में न कोई सबूत मिला, न पैसों की रिकवरी हुई और न ही कोई गवाह मिला। यहाँ पे घोटाले की जांच नहीं हो रही है, ईडी की इस जांच में ही घोटाला है। आतिशी ने ईडी पर कोर्ट में फर्जी बयान दाखिल करने के आरोप भी लगाए। शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी ने ईडी की जांच पर गंभीर सवाल उठाए। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि गवाहों की जो वीडियो फुटेज कोर्ट में पेश की गई है, उससे छेड़छाड़ की गई थी और फुटेज में सिर्फ वीडियो को रखा गया और ऑडियो को हटा दिया गया। आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया गया कि गवाहों ने जो बयान दिए और कोर्ट में ईडी ने जो दाखिल किया, वो दोनों अलग थे। सिर्फ वीडियो फुटेज दी गई, ऑडियो फुटेज डिलीट कर दी गई और सारा एविडेंस कि वास्तविक तौर पे उस कमरे में क्या बात हुई थी, उस सारे एविडेंस को ईडी द्वारा डिलीट कर दिया गया है। इस दौरान ईडी पर अब तक हुई पूछताछ के सारे ऑडियो फुटेज डिलीट करने का भी आरोप लगाया गया कि जब से ये एक्साइज पॉलिसी का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, पिछले 1.5 साल की सारी इंटेरोगेशन, सारे सवाल जवाब जो हुए हैं ईडी में, सबकी ऑडियो फुटेज को डिलीट कर दिया गया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा। इस मामले में आम आदमी पार्टी ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर ईडी के अब तक लिए गए बयानों की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्ट के सामने रखने की मांग भी की। इसके चलते हमने ऑलरेडी एक एप्लीकेशन भी मूव कर दी है कल कोर्ट में, क्योंकि हमें पता है, विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि ईडी ने सारी की सारी ऑडियो डिलीट कर दी है। आम आदमी पार्टी के लगाए गए आरोपों पर ईडी ने भी जवाब दिया। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने गवाहों को धमकाने और उनके ऑडियो रिकॉर्डिंग डिलीट करने के आरोपों को बेबुनियाद बताया।
साथ ही झूठे बयान जारी करने और अफवाह फैलाने के आरोप में ईडी ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अपने बयान में ईडी ने कहा कि आम आदमी पार्टी नेता आतिशी मारलेना ने प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ झूठे, निराधार और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए हैं। कुछ आरोपियों के सीसीटीवी फुटेज हटाने के ईडी पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। आरोपियों के बयान सीसीटीवी निगरानी में दर्ज किए गए और कोर्ट में भी वही दाखिल किए गए। उस समय के सीसीटीवी फुटेज में ऑडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं थी, इसलिए उनका केवल वीडियो ही रिकॉर्ड हुआ था। अक्टूबर 2023 से ईडी दफ्तर में सभी सीसीटीवी में ऑडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा उपलब्ध हुई है, जिसके बाद संजय सिंह समेत सभी आरोपियों की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ पूछताछ की गई है। ईडी अधिकारियों ने कभी भी कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं हटाई। आम आदमी पार्टी अपने अपराधों को छिपाने के लिए रोज आधारहीन आरोप लगाकर ईडी को बदनाम कर रही है, जिस पर प्रवर्तन निदेशालय गंभीर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के ठिकानों पर हुई ईडी की रेड पर सियासत भी तेज हो गई। बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए विपक्ष ने एक बार फिर ईडी की कार्रवाई को सियासी बताया और आरोप लगाया कि विपक्ष को दबाने के लिए केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। चुनाव सामने, चुनाव में मोदी जी की पार्टी हार रही है, तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जो उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम कर रहे हैं, उनको उन्होंने काम पे लगा दिया। उद्धव गुट की शिवसेना ने भी ईडी की कार्रवाई को बीजेपी की सियासत का हिस्सा बताया। संजय सिंह जी को जेल में डाला हुआ है, आपने मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला हुआ है, सत्येंद्र जैन को जेल में डाला हुआ है, हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला हुआ है। संजय राउत जी के केस में भी हमने देखा कि कैसे उनको जेल में डाला, और जब उनका केस हियरिंग हुई, कहा गया सिविल केस को क्रिमिनल केस करने का काम किया है, और बहुत फटकार लगी थी ईडी को। तो ये सब राजनीति से प्रेरित काम है। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी ईडी की कार्रवाई के बहाने केंद्र सरकार को घेर लिया। विपक्षी पार्टियां सत्ता में है, वहां जिस तरह से लोगों को परेशान करने की कोशिश हो रही है, सरकार को जिस तरह से तोड़ फोड़ करके अपने पाले में करने की कोशिशें हैं, उससे पूरे देश में बहुत नाराजगी है। ईडी की कार्रवाई को सियासत से जोड़ने के आम आदमी पार्टी और दूसरे विरोधी दलों के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि भ्रष्टाचार करने वाले ही सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जो घोटाले कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होकर रहेगी। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि दिल्ली में जल बोर्ड घोटाला, शराब घोटाला हुआ और कोर्ट में भी स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पर गलत हलफनामा दाखिल किया गया, लेकिन जब ईडी समन भेजती है तो केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं। आतिशी मारलेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, वो तमाम इधर उधर की बात जरूर कर रही हैं, लेकिन ये नहीं बता रही कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सम्मन के जवाब में ईडी के सामने कौन सी तारीख को कितने समय पर पेश होने जा रहे हैं। वहीं मनोज तिवारी ने केजरीवाल की सरकार को घोटाले की सरकार बताया। कि हम गिनते गिनते हैरान हो गए कि डीटीसी घोटाला, जल घोटाला, शराब घोटाला, जासूसी कांड घोटाला, इतने घोटाला कर दिए इन लोगों ने कि अब घोटाला गिना नहीं जाता और ये लोग जांच में सहयोग नहीं करते हैं। मेरा मानना है कि संविधान को, कानून को कड़ाई से काम करना चाहिए। बीजेपी नेताओं ने कहा कि केजरीवाल अपने गुनाहों से बच नहीं पाएंगे। Zee News.